सबसे पहले डेटा बनाएंगे स्टूडेंट्स, डेटा बना लें। पहली फोर्स को F1 का नाम दे दें, 15 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। सेकेंड फोर्स F2, that is 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है, making an angle of 30 degree with x axis, 10 न्यूटन at 30 degree with x axis. And third force is yes 10 न्यूटन along y axis. ओके, सबसे पहले स्केल खोज करेंगे। उस स्केल में आप लेट कर लीजिए, लेट 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 15 न्यूटन इसके इक्वल हो जाएगा। बोर्ड से देखिए, तो 15 न्यूटन हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन भी डेट विल गिव यू 5 सेंटीमीटर। और थर्ड फोर्स 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड की है, तो उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्केल। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। आइए अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, यस, y axis and this is x axis। आप चाहें तो इस लाइन को और आगे ले, क्योंकि काम जो है इस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ तक ये है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आ गई और ये वाई एक्सिस वाली लाइन आ गई। सबसे पहले देखिए क्या है, 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। 15 न्यूटन का मतलब है स्टूडेंट 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर के लिए जीरो को यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, इनिशियल पॉइंट पर। और 7.5 देखिए कहाँ होगा, 7 और 8 के सेंटर में होगा 7.5, ये मार्क आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यस, दिस इज, ये फर्स्ट फोर्स आ गई F1 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड फोर्स दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का मतलब है 5 सेंटीमीटर की फोर्स है, तो आपने सेकंड फोर्स 5 सेंटीमीटर लेनी है, लेकिन उसके टेल को F1 के हेड के साथ रखना है। बात ध्यान में रखिएगा, हेड टू टेल रूल में भी आपको समझाया गया है। और एंगल कितना रखना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखें डी का काम कैसे होगा, तवज्जो रहे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने डी का सेंटर रखना है इस तरह से, ठीक है। ये डी का सेंटर इस पॉइंट पर आ गया, और यहाँ से एंगल यहाँ पे 0, 10, 20, 30, ये 30 डिग्री का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, 10, 20 एंड दिस इज 30। यहाँ पे मार्क करें और उसके बाद इन दोनों को अलाइन करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक लाइन में रखें। याद रहे कि स्केल का 0 इस पॉइंट पर हेड पर आना चाहिए, और इस पॉइंट को स्केल के ज़रिए अलाइन करें और 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। निशान तक ड्रॉ नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर तक लेकर आना है। अलाइनिंग के लिए निशान इस्तेमाल किया जाता है, लेंथ नापेंगे 5 सेंटीमीटर जस्ट। ओके, ये आ गया F2, और ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये F2 वेक्टर आ गया। तीसरा वेक्टर है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस। अब तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है, तो तीसरा वेक्टर F2 के हेड से स्टार्ट होगा 5 सेंटीमीटर लेंथ का, तो यहाँ पर याद आएगी ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपने स्केल को 5 सेंटीमीटर इस तरह से रखना है। ये स्केल का 0 है, तवज्जो है, स्केल का 0 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है। लीजिए इसे 4 और ये आ गया 5, यहाँ पे हेड बना पे ये। चलिए, तीनों को हेड टू टेल के मुताबिक ज्वाइन कर लिया आपने। अब क्या करना होगा,
पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड, इसको एक लाइन में रखें और ज्वाइन करें। ओके, देखें इस तरह से ज्वाइन, और इसे फिर मेजर कर लें। ये पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड ज्वाइन किया। दिस विल गिव यू योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। अब इसकी लेंथ मेजर कर लें कितनी आ रही है, देखें और से। इसकी लेंथ आ रही है तकरीबन 14.7 या 8 होगी। अब चूंकि मैं यहाँ पर वो कैनवस वाला बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें डॉट्स बने हुए होते हैं, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन आप इस पेपर पे करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी। ये 14.7 या 8 के करीब आ रही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आ गया 14 पॉइंट, चले में 8 ले 14.8 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट जो होगा वो इस तरह से बनेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 14.8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो न्यूटन में चाहिए, तो उसके लिए आपको बताया था क्या करना होगा, 14.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका न्यूटन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल था। 2 8 ज़ा 60, 6 1 कैरी हुआ, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 1 ज़ा 2, 29.6 न्यूटन। इसको राउंड कर लें तो 30 न्यूटन मिल जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है वो बड़ा है। राउंड ऑफ रूल लगाना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, 30 न्यूटन के करीब बन जाएगा। गेट क्लियर? तो ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया या रिजल्टेंट फोर्स आ गया। दिस इज योर आंसर। एंगल नापना चाहें इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना है, तो यहाँ पे रखें डी को, और यहाँ से एंगल मेजर कर लें 0 10 20 30, और 30 के बाद ये देखें 30 और 40 के बीच में 35 से पहले तकरीबन 34 डिग्री एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है 34, पूछा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 34 डिग्री का एंगल पर है। आखिर में स्टूडेंट एक टास्क ले लें और उसे खुद करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट ये टास्क आपके सामने आ गई है, नोट कर लें इस टास्क। यस, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 6 न्यूटन टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। याद रखिएगा, राइट पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पर एक्स एक्सिस निगेटिव। तो इसके अंदर आपने जो तीसरा वेक्टर बनाना है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट एक्स एक्सिस बनाना है, लेफ्ट साइड पर। इज दैट क्लियर? और उनका रिजल्टेंट फोर्स बतानी है तीनों की, और साथ में डायरेक्शन भी बताइएगा रिजल्टेंट फोर्स की। थैंक यू वेरी मच। कुछ विश यू गुड लक।